रात के ठीक 12 बजे रहे थे। एक पुराने लकड़ी के दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। कमरे के अंदर सो रहा अमित अचानक उठ बैठा। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने घबराकर अपनी पत्नी सीमा की तरफ देखा। सीमा गहरी नींद में थी। अमित ने कुछ देर तक दरवाजे को देखा, लेकिन बाहर फिर से सन्नाटा छा गया। तभी इस बार दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। अमित बेटा, दरवाजा खोल दे। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। वह आवाज उसकी मां की थी, लेकिन उसकी मां को मरे हुए पूरे 5 साल हो चुके थे। अमित धीरे धीरे पीछे हट गया और तभी दरवाजे के नीचे से काले पानी की एक पतली धारा कमरे के अंदर आने लगी। अमित का घर गांव के आखिरी छोर पर था। उसके पीछे घना जंगल और सामने एक सुनसान कच्ची सड़क थी। गांव के लोग शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन अमावस्या की रात पूरे गांव में एक अलग ही डर फैला रहता था। लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात कोई अनजान चीज गांव में घूमती है। वह किसी के घर के दरवाजे पर 3 बार दस्तक देती है। जो भी दरवाजा खोल देता है वह अगली सुबह कभी दिखाई नहीं देता। अमित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में काम करता था और कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसके साथ उसकी पत्नी सीमा और 8 साल का बेटा मोहन भी था। गांव पहुंचते ही पड़ोसी बूढ़े हरिराम ने उसे चेतावनी दी थी। अमित, आज अमावस्या है। रात को चाहे कोई भी आवाज लगाए, दरवाजा मत खोलना। अमित हंस पड़ा था। काका, अब भूत प्रेत की बातें कौन मानता है? हरिराम ने गंभीर नजरों से उसकी तरफ देखा। मैंने भी नहीं माना था, जब तक मेरा छोटा भाई उस रात गायब नहीं हो गया। अमित की हंसी तुरंत रुक गई। हरिराम ने धीमी आवाज में कहा, उसने दरवाजा खोला था। बाहर उसकी मरी हुई पत्नी खड़ी थी। यह कहकर हरिराम अपने घर चला गया। शाम होते होते गांव पर अजीब सन्नाटा छा गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए। हर घर के दरवाजे पर हल्दी और राख से अजीब निशान बनाए गए थे। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? शायद यहाँ कोई पुरानी मान्यता होगी। मोहन खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। अचानक उसने कहा, पापा, बाहर कोई दादी खड़ी है। अमित तुरंत उसके पास गया। कहां? मोहन ने जंगल की तरफ उंगली की। वहां, पेड़ के पास। अमित ने ध्यान से देखा। अंधेरे में सचमुच एक सफेद कपड़े पहने औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। अमित ने पलक झपकी और वह औरत गायब हो गई। उस रात अमित ने पहली बार महसूस किया कि शायद गांव वालों की बातें सिर्फ कहानियां नहीं थी। रात के 11 बजे तक सब सो गए। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। पुराने घर की खिड़कियां बार बार हिल रही थी। ये खिड़की बंद कर दो, अजीब आवाज आ रही है। अमित उठा और खिड़की बंद करने लगा। तभी उसे बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज सुनाई थी, जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। अमित ने खिड़की से बाहर देखा। आंगन खाली था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान घर के मुख्य दरवाजे तक जा रहे थे और वहीं अचानक खत्म हो गए। अमित ने खिड़की बंद कर दी। उसने खुद को समझाया, शायद कोई जानवर होगा।
लेकिन ठीक 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित की आंख खुल गई। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा। फिर दूसरी दस्तक हुई। इस बार सीमा भी जाग गई। कौन है इतनी रात को? अमित ने उसे चुप रहने का इशारा किया। बाहर से आवाज आई। अमित बेटा, दरवाजा खोल दे। अमित के हाथ कांपने लगे। वह आवाज उसकी मां की थी। ये कौन है? मेरी माँ। सीमा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन तुम्हारी माँ तो 5 साल पहले। अमित, मुझे बहुत ठंड लग रही है, दरवाजा खोल दे। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की आखिरी रात याद आ गई। उसकी मां बीमार थी। उसने अमित को बहुत बार बुलाया था, लेकिन अमित शहर में काम के कारण नहीं आ पाया। मां की मौत के बाद भी उसके मन में एक अपराध बोध था। अब वही आवाज फिर से उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी। नहीं, दरवाजा मत खोलना। तभी मोहन नींद में उठकर बैठ गया। मम्मी, दादी आई है। अमित और सीमा दोनों उसकी तरफ देखने लगे। दादी कह रही है कि मुझे बाहर बुलाओ। सीमा ने तुरंत मोहन को अपनी गोद में खींच लिया। बाहर से आवाज बदल गई। अब वह औरत की आवाज नहीं थी। वह गहरी और डरावनी आवाज में बोली, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगी। अचानक पूरे घर की दीवारें कांपने लगी। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। दिए की लौ बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ देर बाद सीमा ने टॉर्च जलाई। दरवाजे के नीचे से काला पानी अंदर आ रहा था। उस पानी से सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आ रही थी। अमित पीछे हट गया। तभी बाहर से किसी के नाखून दरवाजे पर रगड़ने की आवाज आई। मोहन रोने लगा। मम्मी, दादी गुस्सा हो गई है। सीमा ने उसे कसकर पकड़ लिया। अमित ने दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर की तरफ देखा। उस तस्वीर में उसकी मां मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब तस्वीर में उसकी मां का चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अमित घबराकर पीछे हट गया। तभी तस्वीर से खून की एक बूंद नीचे गिरी। सीमा चीख पड़ी। अमित ने तुरंत तस्वीर उतारकर जमीन पर फेंक दी और उसी समय दरवाजे पर जोरदार चोट हुई। पूरा दरवाजा हिल गया। बाहर से आवाज आई, अमित, मुझे पहचान नहीं रहे हो? अमित ने आंखें बंद कर ली। उसे अचानक अपनी मां की एक बात याद आई। मां कहा करती थी, अगर कभी मेरी आवाज सुनो और मैं तुम्हें दरवाजा खोलने को कहूं तो मेरी आंखों में मत देखना। उस समय अमित को यह बात मजाक लगी थी, लेकिन अब उसे लगा कि मां को पहले से किसी खतरे का पता था। अमित ने कमरे के पुराने संदूक को खोला। उसमें मां की कुछ चीजें रखी थीं। कपड़ों के नीचे उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने टॉर्च की रोशनी में पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, इस गांव के जंगल में एक पुराना कुआं है। कई साल पहले गांव वालों ने एक औरत को डायन समझकर उस कुएं में जिंदा फेंक दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि हर अमावस्या की रात वह किसी मरे हुए इंसान की आवाज बनकर लौटेगी। अमित के हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, वह घर के अंदर तभी आ सकती है जब कोई दरवाजा खोल दे या उसके बुलाने पर उसका नाम ले। अमित ने तुरंत सीमा को बताया, तो हमें चुप रहना होगा। बाहर से आवाज आई। अमित, अमित चुप रहा। अमित, मैं तुम्हारी मां हूं। वह फिर भी चुप रहा।
कुछ देर बाद आवाज बदल गई। अब वह सीमा के पिता की आवाज थी। सीमा बेटा, दरवाजा खोलो। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता की मौत को कई साल हो चुके थे। फिर बाहर से मोहन की आवाज आई, पापा मुझे बचाओ। अमित और सीमा दोनों चौंक गए। मोहन तो उनके पास बैठा था। बाहर से फिर आवाज आई, पापा मैं दरवाजे के बाहर हूँ। मोहन डर के मारे सीमा से चिपक गया। तभी दरवाजे के नीचे से किसी छोटे बच्चे की उंगलियां दिखाई दी। वे उंगलियां धीरे धीरे अंदर आने लगी। मोहन जोर से रो पड़ा। अमित ने पास पड़ा लोहे का बक्सा उठाकर दरवाजे के सामने रख दिया। लेकिन तभी रात के 1 बजे पूरे गांव में चीखें सुनाई देने लगी। कहीं किसी और घर का दरवाजा टूट रहा था, कहीं कोई रो रहा था। फिर अचानक सब शांत हो गया। अमित ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर सफेद कपड़े पहने दर्जनों लोग खड़े थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सब अमित के घर की तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से एक औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था। उसकी आंखें सफेद थीं। वह दरवाजे के सामने खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। उसने अपना हाथ उठाया। अमित ने तुरंत खिड़की बंद कर दी। लेकिन तभी उसके पीछे किसी के हंसने की आवाज आई। वह पलटकर देखने लगा। कमरे के कोने में एक औरत खड़ी थी। वह उसकी मां जैसी दिख रही थी। अमित की सांस रुक गई। मां। जैसे ही उसके मुंह से यह शब्द निकला, औरत की मुस्कान फैल गई। दीवारों पर काले हाथों के निशान बनने लगे। सीमा चिल्लाई, तुमने उसका नाम क्यों ले लिया? औरत की आंखें लाल हो गईं। वह धीरे धीरे अमित की तरफ बढ़ने लगी। अब मैं अंदर आ गई हूं। अमित ने मां की डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर वह घर के अंदर आ जाए तो सुबह होने तक उसे आईने में कैद करना होगा। अमित ने तुरंत दीवार पर लगा बड़ा आईना उठाया। लेकिन वह औरत तेज आवाज में हंसी। उसने हाथ हिलाया और आईना जमीन पर गिर गया। आईना टूट गया। कमरे में चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। सीमा ने एक छोटा कांच उठाया। उसने उसे औरत के सामने कर दिया। अचानक वह औरत चीखने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। कुछ ही पल में वह भयानक औरत नहीं रही। आईने में एक जवान लड़की दिखाई दी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, मुझे कुएं से बाहर निकालो। अमित समझ गया, वह आत्मा बदला नहीं चाहती थी। वह सिर्फ चाहती थी कि कोई उसका सच जाने। लेकिन तभी कमरे में फिर अंधेरा छा गया। लड़की की आवाज गायब हो गई। वो भयानक औरत फिर सामने खड़ी थी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने मोहन की तरफ हाथ बढ़ाया। अमित तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। मेरे बेटे को छोड़ दो। आत्मा हंसी। तो अब तू मेरे साथ चल। अमित मां की तस्वीर उठाया। उसमें मां का चेहरा फिर से सामान्य था। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, सच्चाई को सुबह की रोशनी चाहिए। अमित ने खिड़की खोल दी। बाहर अभी भी घना अंधेरा था, लेकिन दूर पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। रात खत्म होने वाली थी। आत्मा गुस्से से चीखने लगी। वह अमित की तरफ दौड़ी। तभी गांव के मंदिर की घंटी बज उठी। पहली सुबह की किरण खिड़की से अंदर आई। आत्मा का शरीर धुएं में बदलने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाई, मैं फिर आऊंगी। कुछ ही सेकंड में
वह गायब हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सुबह गांव के लोग बाहर निकले। अमित ने सबको मां की डायरी दिखाई। फिर गांव के कुछ लोग उसके साथ जंगल में पुराने कुएं तक गए। कुएं के अंदर उन्हें एक पुराना कंकाल मिला। उसके पास चांदी की एक पायल थी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने उसे देखकर कहा, ये तो गौरी की पायल है। कई साल पहले गांव वालों ने एक निर्दोष लड़की को डायन समझकर कुएं में फेंक दिया था। उसकी सच्चाई कभी किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन के बाद कई महीनों तक अमावस्या की रात कोई दस्तक नहीं हुई। अमित ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन 1 साल बाद फिर अमावस्या आई। अमित अब शहर में रहने लगा था। उस रात वह अपने नए घर में सो रहा था। रात के ठीक 12 बजते ही उस रात रघु ने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन सुबह जब पड़ोसियों ने उसके घर का दरवाजा खोला तो घर के अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ आईना पड़ा था और उस आईने पर खून से लिखा था, अगली अमावस्या में फिर दस्तक होगी।